लाखों करोड़ों साल पहले से ऋषि मुनि और साइंटिस्ट इस बात को कहते आ रहे हैं कि इस पृथ्वी का अंत बहुत ही जल्द होने वाला है। और कहीं ना कहीं आज की दुनिया को देखते हुए यह बात सच लगती है, क्योंकि इस धरती पर डेली लाइफ में एक से एक खतरनाक और भयानक घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप उठती है। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने और साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगाया है कि जल्द ही पृथ्वी नष्ट होने वाली है, तो उसके कुछ कारण भी होंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से पृथ्वी खतरे में है। तो रिस्क नंबर 1, कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज, यानी विनाशकारी जलवायु परिवर्तन। आज हम सब लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह दुनिया जलवायु परिवर्तन के रूप में एक खतरनाक संकट का सामना कर रही है। और क्लाइमेट चेंज के पीछे की साइंस ह्यूमंस एक्टिविटीज हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ह्यूमंस की बड़ी मात्रा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में हैं। ये गैस सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे यह ग्रह गर्म हो जाता है। और ऐसा अभी नहीं हुआ है, बल्कि बहुत पहले से होता आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दुनिया भर में करोड़ों सालों से महसूस किए जा रहे हैं। रिसर्च के मुताबिक लगभग 25 करोड़ साल पहले दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के कठिन दौर से गुजर रही थी। लेकिन इसकी वजह का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने उस समय की खास घटना पर ध्यान दिया। दरअसल उस समय साइबेरिया में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकली। इन गैसों ने सूरज की अधिकांश गर्मी को अवशोषित कर लिया, और इस गर्मी का असर पृथ्वी पर बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि इस विस्फोट के बाद 90% जीवित प्रजातियां विलुप्त हो गईं। लेकिन अब इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव इतने बढ़ चुके हैं कि इसकी वजह से बहुत सी प्रजातियों को अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। इस पृथ्वी पर कई प्रजातियां ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के समय अधिक ऊंचाई पर चली जाती हैं, लेकिन समुद्री प्रजातियां ठंडे पानी की तलाश में अधिक गहराई पर चली जाती हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का ऊपरी पानी बहुत गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्री कई प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर वार। फ्यूचर में एक ऐसे न्यूक्लियर वार की संभावना है जो दुनिया का अंत ला सकती है, और ये एक रियलिटी है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 100 साल के भीतर का ही उदाहरण लें तो ईयर 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी की ताबड़तोड़ बमबारी इस बात का उदाहरण रही है। इस बमबारी में हजारों लोग मारे गए थे, और इस वार ने न्यूक्लियर वेपन्स की विनाशकारी शक्ति और दुनिया को खत्म करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन कराया। लेकिन फिर भी उस समय से लेकर अब तक न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में वृद्धि होती रही है, और कई ऐसे न्यूक्लियर वार भी हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की जान चली गई है। प्रेजेंट में एक ऐसा ही उदाहरण है रूस और यूक्रेन का, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक लाखों लोगों की जानें जा चुकी हैं। साथ ही इन दोनों देशों में बड़े बड़े विस्फोटों की वजह से सड़कें और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नष्ट हो गई हैं। लेकिन फिर भी यह युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूक्लियर वार का प्रभाव सिर्फ बैटल फील्ड में ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है और हवा और पानी दूषित हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर वार से बहुत सी ऐसी बीमारियां भी फैलती हैं जिससे इस वर्ल्ड का अंत हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। यह एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी और मानवता को विनाशकारी क्षति पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से आते हैं। आमतौर पर एस्टेरॉयड्स की खबर तो मिलती रहती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड्स बहुत खतरनाक होते हैं। प्रेजेंट में इनकी वजह से कोई खास तबाही नहीं हुई है, लेकिन पास्ट में इनकी तबाही की एक से एक बड़ी कहानियां मौजूद हैं। और एस्टेरॉयड्स सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में ही नहीं, बल्कि फ्यूचर में दुनिया के अंत की एक बहुत बड़ी संभावना बन गए हैं। और इस बात को साइंस से लेकर लोकप्रिय संस्कृति में भी खोजा गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अक्सर हम ये खबर सुनते रहते हैं कि आज एस्टेरॉयड यहाँ पे टकरा रहा है, कि आज वहाँ पे टकरा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ एस्टेरॉयड्स की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने धरती पर तबाही मचा के रख दी और बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गईं। तो ये घटना 65 मिलियन ईयर्स पहले की है, जब एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। लेकिन इस एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से डायनासोर इस पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त हो गए थे। इसके अलावा हाल के वर्षों में छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराते रहे हैं और कई तबाहियों के कारण भी बने हैं। ये एस्टेरॉयड्स फ्यूचर में वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से दुनिया के अंत को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम संभावित खतरनाक एस्टेरॉयड्स की पहचान और निगरानी के लिए कदम उठाएं। वहीं साइंटिस्ट ने ऐसे एस्टेरॉयड्स का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए तरीकों का विकास किया है जो पृथ्वी के लिए खतरा पैदा करते हैं। उन्होंने बताया है कि बड़े एस्टेरॉयड्स का पता लगाना काफी आसान होता है,
साथ ही टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से पृथ्वी की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड्स की दिशा में परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी पर टकरा ना सके। वहीं दुनिया का अंत सिर्फ एक संभावना है, सच नहीं। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।